वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस से हमें एक तो ये फाइंड आउट होता है कि हमारे पास जो इमेज जो बनी है लेंस में वो वर्चुअल इमेज बनी है कि रियल इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन से एक तो हमें ये फाइंड आउट होता है। दूसरा हमें ये फाइंड आउट होता है कि हमारे पास जो इमेज बनी वो एनलार्ज बनी कि इमेज वो स्मॉल साइज बनी, तो वो भी हमें फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले लेंस की अगर हमने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी होगी तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम? इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ एन इमेज को हम एच डैश से डिफाइन करते हैं और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम एच से डिफाइन करते हैं हम। तो यही हमारे पास मैग्निफिकेशन v बाई यू के इक्वल भी होता है। v हमारे पास क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्निफिकेशन एक तो साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, और दूसरा हमारे पास इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल भी होता है। अब ये हमारे पास अगर हमने देखना होगा ये किस तरीके से आपके पास आता है, तो यहाँ पर आपके पास एक कनकेव लेंस है। यहाँ पर मैंने कनकेव लेंस ऑलरेडी बना कर रखा है, और कनकेव लेंस में आप देखते हो कनकेव लेंस में हमारे पास जो इमेज बनती है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल में निकलेगी और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकलेगी। जो पैरेलल में निकलेगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकलेगी तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। जो डाइवर्ज हो जाएगी तो उसको हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये प्रिंसिपल फोकस पर मिलेगी, एफ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो रे ऑफ लाइट पास ऑन होती है, और ये रे ऑफ लाइट जो हमारे पास डाइवर्ज होती है, तो इसको हमने एक्सटेंड किया है, तो ये ए डैश पर मीट कर रही है। तो ए डैश को हम प्रिंसिपल एक्सेस के साथ ज्वाइन करेंगे। कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है? ये बी डैश पर ज्वाइन हो रहा है, तो ए डैश बी डैश आपके पास इमेज बनेगी, और ए बी आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ए डैश बी डैश आपके पास क्या बन रही है? इमेज बन रही है, और ये आपके पास इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, और ये इरेक्ट होगी, खड़ी खड़ी आपको नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पर मैग्निफिकेशंस को हम अभी प्रूफ निकालेंगे, हम इसका मैग्निफिकेशन जो होता है हमारे पास एच डिवाइड बाई एच दैट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई यू के इक्वल होता है। तो हमने लेंस फार्मूला में हमने पढ़ा था, यही हमने लिया था लेंस फार्मूला फॉर कनकेव लेंस, और वहाँ पर हमने देखा था ट्राइंगल ली थी हमने, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। कैसे होती हैं? एंगल बी और एंगल बी डैश इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं, और एंगल सी जो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों ट्राइंगल्स में आपको नज़र आ रहा है कॉमन एंगल है। तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो इनके दो एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो हम बोलेंगे ए एंगल 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 रूल्स के तहत ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स क्या हैं? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी जो है वो क्या है? वो सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसीलिए लिखा मैंने ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश। ये आपके पास सी बी डैश है डिवाइड बाई सी बी डिवाइड बाई सी बी। तो ये हमारे पास इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? वो इक्वल होता है। अब थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। हम आपको पता ही है ये ए बी डैश हमारे पास क्या है? साइज ऑफ एन इमेज है। तो हम इसको एच डैश से डिफाइन करेंगे हम। तो ए बी आपके पास क्या है? साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम एच से डिफाइन करेंगे हम। तो साइन ऑफ कन्वेंशन तो आपको पता ही है, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर होता है तो उसकी हाइट्स को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं। यहाँ पर देखिए इमेज भी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है, तो हमने इनको पॉजिटिव में लिया। इसी तरीके से सी बी डैश ये आपके पास क्या है? इमेज डिस्टेंस है, इसको हम वी से डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि बी डैश पर आपके पास इमेज बन रही है, और ये आपके पास लेफ्ट साइड में हमारे पास इमेज है, तो ये माइनस वी। इसी तरीके से सी बी, ये आपके पास सी बी है, तो बी पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो जिसको हम यू से डिफाइन करेंगे, तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो इसको भी हम यू से डिफाइन करेंगे हम, और ये भी आपके पास इसकी साइन ऑफ कन्वेंशन भी माइनस यू होगा। तो माइनस माइनस गेट कैंसल, तो आपके पास आ रहा है एच डैश डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। तो देखिए यही आपके पास है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है? साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हमारे पास वी बाई यू के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ये आपके पास क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है। बस अब थोड़ा सा रियल इमेज भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि वर्चुअल इमेज इधर भी दिखाई मैंने। अब रियल इमेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हमारे पास एफ से बियॉन्ड आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, जैसे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, और इस ए बी की इमेज जो बन रही है आपके पास यहाँ पर ए डैश बी डैश आपको नजर आ रही है, और ये इन्वर्टेड इमेज आपको नजर आएगी और रियल इमेज आपको नजर आएगी। अब इसको भी अगर देखना चाहोगे आप, इसको भी यहाँ पर भी इसकी भी अगर मैग्निफिकेशन निकालोगे तो आपको पॉजिटिव में ही आएगा। मैग्निफिकेशन वी बाई यू या एच डैश डिवाइड बाई एच के इक्वल ही आएगा। तो
यहाँ पर भी देखोगे आप, थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगा, मैं रफली अगर दिखाऊंगा मैं, तो देखिए हमारे पास साइज ऑफ एन इमेज, ये आपके पास साइज ऑफ एन इमेज है। अगर हम इन केस ऑफ हम जाएंगे कन्वेक्स लेंस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी देखोगे आप, तो साइज ऑफ एन इमेज ये आपके पास a डैश b डैश आ रहा है, a डैश b डैश टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपके पास ab, क्योंकि ये ab ये आपके पास ab है, क्योंकि a डैश b डैश ये ऑब्जेक्ट इमेज है और इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर है a डैश ab। तो ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ab आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा अगर देखेंगे हम इमेज डिस्टेंस, तो इमेज b डैश पर है, तो सी बी डैश आपके पास क्या बनेगा, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ पर है, ए यहाँ पर है। इसको आप ऐसे लिखोगे आप ए बी, तो हमारे पास सी बी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, बी पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो सी बी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको भी देखेंगे हम, देखिए ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हैं, तो इसको हम एच डैश से करेंगे और माइनस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से जब नीचे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी साइज को हमने या उसकी हाइट को हमें किस में लेना होता है, नेगेटिव में। अब देखिए ए बी ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसको पॉजिटिव में ले लो आप। इसी तरीके से सी बी डैश ये आपके पास इमेज डिस्टेंस है, जिसको हम वी से में करते हैं, तो ये राइट साइड में है तो प्लस में आ जाएगा। इसी तरीके से सी बी आपके पास क्या है, ये आपके पास सी बी है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज यहाँ पर आप देखोगे आप, तो ये आपके पास इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर आपको? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एच डिवाइड बाई एच दैट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू आपके पास आ रहा है, तो माइनस माइनस गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू आपके पास आ रहा है, तो एच डैश डिवाइड बाई एच दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। तो फिर से यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है मैग्निफिकेशन जो आपके पास आ रहा है, दैट इज साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आर इट इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर फिर से आपके पास ये इसके इक्वल आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था। ये आपने कौन सी यहाँ पर ली, आपने रियल इमेज ले ली। तो रियल इमेज में भी हमने देखा कि आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में ही आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास ये इमेज कौन सी थी, ये वर्चुअल इमेज ली थी, क्योंकि यहाँ पर आपने जो लिया था वो कौन सा लेंस लिया था, आपने कनकेव लेंस लिया था। तो कनकेव लेंस में तो आपको पता ही है इमेज कौन सी होती है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज होती है। तो वर्चुअल इमेज में भी हमने देखा मैग्निफिकेशन आपके पास एच डैश डिवाइड बाई एच दैट इज इक्वल टू वी बाई यू, और रियल इमेज में भी हमारे पास यही आपको नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखोगे आप कि जब भी आपके पास मैग्निफिकेशन, जब भी आपके पास m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास h डैश की वैल्यू, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे हम, ये आपके पास h डैश है, ये हुआ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर h डैश की वैल्यू बड़ी होगी h के कंपैरिजन में, तो h डैश बड़ा होगा h के कंपैरिजन में, तो मैग्निफिकेशन आपको जो वैल्यू आ जाएगी, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज जो बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, आपको इमेज जो नज़र आएगी वो बड़ी नज़र आएगी। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये इमेज आपको बड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके पास h डैश, ये आपके पास h डैश है, तो ये बड़ा है किससे, इस ये आपके पास ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इससे बड़ा है। तो जब हमारे पास h डैश की वैल्यू बड़ी होगी h से, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप h डैश डिवाइड बाई h, तो आपको वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। यहाँ पर जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इमेज एनलार्ज होती है। इसी तरीके से जब m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो स्मॉल साइज की आपके पास इमेज नज़र आएगी, स्मॉल साइज की। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास h की वैल्यू कम होगी h के कंपैरिजन में, जब उसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो h डैश की वैल्यू अगर कम होगी h के कंपैरिजन में, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास, डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। इस m की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी। तो जब ये लेस देन 1 आएगी तो इसका मतलब हमारे पास जो है इमेज जो बनेगी वो स्मॉल साइज की बनेगी। अगर m इज इक्वल टू 1 आएगी तो वहाँ पर सेम साइज की होगी, सेम साइज की इमेज होगी। जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज होगी। जैसे h डैश अगर हमारे पास 1 मीटर है तो h भी हमारे पास क्या होगा, वो 1 मीटर का होगा, तो 1 1 गेट कैंसल, आपके पास मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आएगी। तो उस टाइम जितना साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज का आपका इमेज भी होगी। अब आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन अगर आपके पास पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होने का मतलब ये हुआ हमारे पास जो इमेज जो होगी वो कौन सी बनती है, वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो देखिए
वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है आपको खड़ी खड़ी नज़र आएगी वो। क्लियर आपको? जैसे आपके पास यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखिए कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में आप देखोगे आप इधर आपके पास वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर एच डैश डिवाइड बाई एच की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव होगी, यहाँ पर देखो आपके पास ये आपके पास ए डैश बी डैश हमारे पास क्या है, साइज ऑफ एन इमेज है, तो एच डैश, और ये आ गया साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये एच डैश, ये भी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है, तो एच डैश भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव, तो एच डैश पॉजिटिव है तो एच भी पॉजिटिव है, तो आपके पास पूरी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो आपको पता ही ये कौन सी लेंस है, कनकेव लेंस है, तो इसमें कौन सी इमेज बनती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। देखिए आपके पास जब मैग्नीफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी तो इमेज जो बनेगी आपके पास कौन सी बनेगी, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी तो इमेज जो बनेगी हमारे पास क्या होगी, वो रियल होगी, रियल इमेज, और इन्वर्टेड होगी। इमेज कौन सी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टी होगी आपके पास इमेज। समझे आप? जो यहाँ पर आपको नजर आएगा, जैसे देखो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है दैट इज एच, और ये एच डैश आपके पास इमेज है। तो यहाँ पर देखिए एच डैश इमेज है, प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे है, तो वैल्यू नेगेटिव में, डिवाइडेड बाय एच प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है, तो वैल्यू पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीफिकेशन क्या आ रही है आपके पास, नेगेटिव में आ रही है, तो मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन देखो माइनस एच डैश डिवाइड बाई एच, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो ये कौन सी इमेज है आपके पास, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बाई डैश इमेज है, तो ये कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। तो देखिए हमारे पास रियल इमेज में मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है और इन्वर्टेड आपको इमेज नजर आएगी। तो ये हमारे पास अभी मैंने कहा कि मैग्नीफिकेशन हमारे पास जो है कैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, मैग्नीफिकेशन से आपको क्या क्या फाइंड आउट होता है। एक तो हमें ये फाइंड होता है कि इमेज कैसी बनी, एनलार्ज बनी कि स्मॉल साइज बनी कि सेम साइज की बनी। एक दूसरा हमें ये फाइंड आउट होता है कि हमारे पास इमेज जो है वो रियल बनी कि वर्चुअल बनी। अब थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ हम यू एफ एंड इन टर्म्स ऑफ वी एफ देखेंगे हम। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, यू हो गया आपके पास यू हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ आ गया आपके पास फोकल लेंथ। तो देखिए हम इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ देखेंगे हम, इसी मैग्नीफिकेशन को इन दो की टर्म्स से हम देखेंगे हम। तो देखिए आपको पता है लेंस फार्मूला हम यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हम थ्रू आउट हम क्या करेंगे, u को मल्टीपल करेंगे हम, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो इधर क्या आ जाएगा, u/v दैट इज माइनस u/u दैट इज इक्वल टू u/f। तो यहाँ पर देखिए u गेट कैंसल्ड, यू गेट u/v माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू u/f आपके पास आ रहा है। तो u/v ऐसे ही रहेगा, अब u/f ऐसे ही रहेगा, तो ये -1 उधर चले जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो u/v ऐसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करो आप, तो 1 इंटू यू हो गया u प्लस f इंटू 1 हो गया f डिवाइडेड बाई f आपके पास आ रहा है। तो u/v आपके पास इसके इक्वल आ रहा है। जब u/v इसके इक्वल आ रहा है तो आपको पता ही है v/u होता है मैग्नीफिकेशन के इक्वल, v/u होता है मैग्नीफिकेशन के इक्वल। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, v/u। तो v/u किसके इक्वल आ रहा है, जब इस साइड हमने रेसिप्रोकल किया तो राइट साइड में भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो f/u प्लस f आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है, जब लेफ्ट साइड में हमने रेसिप्रोकल किया तो इन्वर्स किया, तो राइट साइड में भी हमें इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो आपके पास आएगा f डिवाइड बाई यू प्लस f आपके पास आ रहा है। तो v/u साइज ऑफ एन इमेज, ये क्या आपके पास इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस होता है, मैग्नीफिकेशन की होता है। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो u एंड f न्यूमेरिकल्स में यूज होगा हमें, अगर u और f हम आपके पास गिवन होगा तो फिर भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो आप। अब हम इन टर्म्स ऑफ, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अब v और f के टर्म्स में हम मैग्नीफिकेशन को 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ v एंड f हमने देखना है। अब हम थ्रू आउट मल्टीपल करेंगे v से, तो v डिवाइडेड बाई v माइनस v डिवाइड बाई u दैट इज इक्वल टू v/f आपके पास आ रहा है। तो v गेट कैंसल्ड, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपके पास ऊपर v है और नीचे आपके पास u है,
यहाँ पर वी गेट कैंसल्ड, तो आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यहाँ पर आपके पास 1 माइनस वी बाई यू दैट इज इक्वल टू वी बाई एफ आपके पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो आपके पास है माइनस वी बाई यू को इक्वल टू को उस साइड ले लो आप, तो ये v बाई एफ को इस साइड लाओ आप, तो ये माइनस वी बाई एफ आ जाएगा आपके पास, और ये माइनस वी बाई यू को उस साइड ले लो आप, तो प्लस वी बाई यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो f इंटू 1 हो गया f माइनस वी डिवाइडेड बाई f आपके पास आ रहा है, तो v बाई यू, तो सीधा करके लिखेंगे हम, तो v बाई यू इज इक्वल टू f माइनस वी डिवाइडेड बाई f, तो v बाई यू होता है मैग्निफिकेशन के इक्वल, तो ये आपके पास आ रहा है मैग्निफिकेशन के इक्वल। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, m किसके इक्वल आएगा, f माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ के इक्वल आ रहा है। ये एक और फार्मूला आ गया आपके पास, अगर फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस गिवन होगा तो फिर भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो ये हमारे पास एक तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो आप, जो अभी मैंने आपको कहा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, और ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए।